आपको बता भी देगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि अभी आजकल आपको पता है इतना सारा एक्साइटमेंट हो रहा है आपको। क्यों? नहाएंगे। मैं डूब जाऊंगी तो नहीं डूबो। गुड मॉर्निंग गाइस, आज के दिन की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। जैसा कि बहुत दिन हो गए, कई बार आपसे मुलाकात हो पाती, कई बार नहीं हो पाती, ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया है। और जैसे आप सब जानते हैं सैटरडे संडे है, तो सैटरडे संडे को थोड़ा सा जल्दी ही होता है क्योंकि क्लाइंट का ऑफ होता है, तो उन लोगों का टाइमिंग का मैच नहीं हो पाता। कभी वो सुबह अर्ली मॉर्निंग प्लान कर लेते हैं, कभी लेट जैसे। तो आज अभी 7:50 हुए हैं, तो आज मॉर्निंग में 7:50 ही निकल लिया हूँ मैं, क्योंकि रीज़न 9 बजे ऑलरेडी एक टाई अप है क्लाइंट का, क्योंकि वो दूर द्वारका से आ रहे हैं। बाकी आए सब आप लोग अपने घर में अच्छे हो, मस्त हो। और जैसे कि रिया ने बताया कहीं हम लोग जाने का प्लान करें, तो हाँ आज हम लोगों का जाने का प्लान है लेट नाइट। तो आज ये आपको बता भी देगी हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वी विल मीट कि हम लोग जल्दी आपको बताएं कि कहाँ प्लान कर रहे हैं। रिया बताएगी, सारा डिस्क्राइब करेगी आपको। और काफ़ी दिन से आप लोगों के कमेंट्स भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि रीज़न ऑफिस से आते ही बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर आते आते 10 बज जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा थकान लगती है। फिर आप लोग समझ सकते हैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकलना, 10 बजे तक आना, तो टायर्ड हो जाता है। बट वी विल ट्राई कि हम दोनों आगे से टाइम टू टाइम मिलें और कमेंट्स करें, और सॉरी कमेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी बहुत जल्दी मिलते हैं, ऑफिस से आने के बाद फिर मुलाकात होगी। तो टेक केयर। सो गाइस, फाइनली नवीन जी आ गए हैं। उन्होंने मुझे 10 मिनट वेट कराया है। सॉरी 10 मिनट तो नहीं, 10 मिनट हो गए हैं। जैसे कि बाहर का मौसम आज आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। रात बारिश हुई है, यस काफ़ी बारिश हुई है तेज, तो सड़कें भी गीली हैं, काफ़ी ग्रीन। जब नवीन जी जहाँ रहते हैं बहुत ग्रीनरी है, इसलिए इनको रहने का यहाँ मज़ा आता है, इसलिए ये यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। हम इनको बोलते हैं कि चलो हमारे साथ नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं, बट ये जाना नहीं चाहते, इनको यहीं पसंद आता है। तो जल्दी मिलते हैं ऑफिस जाने के बाद। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, नवीन जी मेरे गुरुजी भी हैं, और अब हम दोनों साथ काम करते हैं रियल एस्टेट के अंदर। हम दोनों पहली बार 2003 में या 4 में, नहीं 4 में मिले थे, हाँ 4 में, 2004 में मिले थे। तब मैं भी छोटा था, तब ये मुझे बहुत डांटते थे, बट अब मैं इन्हें डांट देता हूँ। तो जल्दी मिलते हैं। तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि आज गुड मॉर्निंग सैंडी ने करी थी, तो आज मुझे भी अच्छा लगा कि उन्होंने गुड मॉर्निंग करी। फाइनली आज इतने टाइम के बाद उनको टाइम मिला गुड मॉर्निंग कहने का। नहीं तो क्या होता है ना गाइज, सुबह सुबह इतनी जल्दी हो रही होती है ना कि बस वो फटाफट वो टाइम मेरा, मैं किचन में ही रह जाती हूँ, सैंडी फटाफट ब्रेकफास्ट करके कब चले जाते हैं ना। और एकदम से आजकल गर्मी है, तो आप एकदम से किचन से आके आप एकदम कहते हैं ना, एकदम बैठ ही नहीं सकते 2 मिनट के लिए भी। लगता है कि बस पहले थोड़ी देर रिलैक्स करें, फिर थोड़ी देर फिर, क्योंकि गाइज इस टाइम किचन में बहुत गर्मी है, लेकिन एज यूजुअल किचन का काम करना तो पड़ता ही है। तो बस गाइज, आज हमारी तैयारी हो चुकी है। आप लोगों ने बहुत अच्छा गेस करा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कईयों ने शिमला बोला, कईयों ने कुछ बोला, लेकिन अब मैं आपको हिंट दे देती हूँ। जैसे मेरे को एक कमेंट आया था कि आप हिंट दीजिए, तो मैं हिंट देती हूँ आपको, शिमला और ऋषिकेश। तो हम इन दोनों में से किसी एक जगह जाएंगे, तो आप मुझे बताना कि हम किस जगह जाएंगे। तो आप लोग गेस करिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। बताने को गाइस देखिए मैं आपको बता सकती हूँ, बट एक सस्पेंस का ना एक अपना अलग ही मज़ा होता है। और देखिए जो भी हो, जैसा भी होगा, कल तो आपको पता चल ही जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस आई होप सब चीज़ें अच्छी हो, वेदर अच्छा हो, हर चीज़ अच्छी हो। और गाइस एक सजेशन और है कि जो भी कहीं पे भी जा रहा है तो वो बुकिंग करा के जाए। पहले से बुकिंग करा के जाने का एक ये बेनिफिट होगा कि आपको ना वहाँ पर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, सर्च नहीं करने पड़ेंगे। अब जैसे हम लोगों ने पहले से ही बुकिंग करा ली है, तो बुकिंग करा दी है, क्योंकि इस टाइम आपको पता है बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ये है। लेकिन अब देखिएगा, इस बच्चों को तो इंतज़ार रहता है, और फिर आगे इसके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर आगे हम जा नहीं पाएंगे, है ना गावी? इसलिए हम सारी ट्रिप्स अभी कर लेंगे। सारी ट्रिप्स नहीं, थोड़ी बहुत भी नहीं, सिर्फ ये वाली ट्रिप, ओनली 1 ट्रिप। पापा बार बार थोड़ी लेके जाएंगे। और फिर अब बस इसके बाद अब तो स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक बार अगर बीच में चलेंगे ना गावी, तो नानी के हाउस चल लेंगे। बार बार आप मुझे नानी के हाउस लेके चलते हो, तो ठीक है, आप मत जाना। अभी तो हम स्टार्टिंग में गए थे ना गावी, अब एक बार आप चले जाएंगे, फिर उसके बाद आप
बैग तो मैंने एक अटैची तो मैंने बना ली है, उसके अलावा एक बैग और बनेगा क्योंकि उसमें ना सिर्फ मेरे और कावी के कपड़े आए हैं। गाइस कहने को कपड़े कम है, लेकिन ऐसा लग रहा है जब पैक करेंगे तो ऐसा लग रहा है कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कि कहने को तो हम जा तो सिर्फ 2 डेज़ के लिए ही रहे हैं, लेकिन स्टिल कपड़े तो चाहिए ना 2 डेज़ के लिए। देखिए नाइट सूट भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए, है ना कावी? इसलिए मैं आपको हाँ। कुछ बताना चाहती हूँ। ये लग रहा है मुझे मेरे ज्यादा कपड़े मम्मी के कम, पता नहीं है ना। ये मम्मा ने मेरी दोस्त में कॉस्ट्यूम, क्योंकि वहाँ पे पूल है तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो पहन के ही नहाना पड़ेगा ना, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ जा रहे हैं। हाँ, अब चलते हैं आपके लिए छोटा मोटा स्नैक्स लाने के लिए। आप मुझे बता देना आपको क्या क्या चाहिए खाने में, तो मैं आपको वो सब चीज़ें दिलवा देती हूँ ना। अगर वहाँ पे बाई चांस, जैसे आपको पता है बच्चे छोटी छोटी चीज़ें खाते हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ चीज़ नहीं मिली, मिलने को मिल जाएगी, लेकिन कई बार होता है ना अपने घर से ही लेके जाना सही है। जब अपनी गाड़ी जा ही रही है तो सामान अगर थोड़ा बहुत फालतू भी रख लेंगे तो क्या चला जाएगा। और आपने अपने टॉयज डिसाइड कर लिए कि टॉयज में क्या लेके जाओगे? रख लूंगा, एक क्या? के लिए टॉय रख लूंगा। हाँ, एक आप अपना डॉक्टर सेट रख लेना। तो गाइज वहाँ पर भी ये डॉक्टर बनेगी दोबारा से, ये और दृष्टि दोनों मिलके डॉक्टर बने। तो हमारे साथ ना सोनी भी जा रही है, सोनी और रजत भैया और दृष्टि, क्योंकि गाइज विनायक का बर्थडे है। हाँ, मेन हम जा तो विनायक के लिए ही रहे हैं क्योंकि विनायक का बर्थडे है, तो हम जो विनायक का बर्थडे है वो वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे। क्या कल? नहीं, उसका बर्थडे अभी कल नहीं है। कब है? उसका बर्थडे है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को तो है। हाँ, तो उसका बर्थडे है ट्यूसडे को, तो हम उसका बर्थडे ना गाइज वहीं पे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि अभी आजकल आपको पता है गर्मी वैसे बहुत है, तो उसका बर्थडे के लिए ही हम उधर जा रहे हैं पर्टिकुलर। तो वहाँ ग्राउंड होएगा ना इतना बड़ा? हाँ सच्ची? तो गाइज देखते हैं वहाँ का एक्सपीरियंस हमारा कैसा रहता है। आप भी चलिए हमारे साथ। वहाँ तो पूरे दिन रात तो चलते हैं। बस जैसे ही अभी सैंडी आएंगे तो हम उसके बाद हम निकल जाएंगे थोड़ी देर। हाँ, थोड़ी देर में। पहले पापा को डिनर तो कराएंगे, फिर हम थोड़ी देर। कितनी एक्साइटेड हो तुम? इतनी इतनी इतना सारा एक्साइटमेंट हो रहा है आपको, क्यों? मैं तो रात से ही एक्साइटेड। मैं तो एक्साइटेड हो आप? एक्साइटेड? मेरी जब आप सो गई थी ना, कल तुझे नींद नहीं आ रही थी ना? क्यों? इसमें मैं इतना एक्साइटेड थी, मुझे नींद ही नहीं आई। मैं सोची आके खुद ही सो जाऊं। चलिए ठीक है। अब थोड़ा बहुत चलिए गाइस, थोड़ा बहुत सामान लेकर आते हैं और चलते हैं फटाफट। तैयारी तो हो ही गई है, तो बस डिनर भी प्रिपरेशन करना है फटाफट, क्योंकि डिनर तो करके ही जाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, वहाँ पे गर्मी नहीं लगेगी, वहाँ पे हम आराम से पूल में नहाएंगे। मैं डूब जाऊंगी तो? नहीं डूबोगे आप, छोटा सा पूल है वो, कोई ज्यादा बड़ा पूल नहीं है, बच्चों का पूल बहुत छोटा होता है। जिससे को स्विमिंग करनी आती है। और एक बार मैं सोनी को भी फोन करती हूँ, पूछती हूँ उसने मुझे क्या क्या बोला था। मैं मतलब कोई चीज जैसे मैंने बताया, संडे का एडवांटेज है कि पूरा रूट खाली मिलता है, और नहीं तो आनंद विहार सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। मैं और नवीन जी जब जाते हैं मॉर्निंग में, दोनों इतना इरिटेट हो जाते हैं यहाँ से निकलते हुए, क्योंकि हम लोगों को यहीं फ्लाईओवर से उतरते ही पूरा पैक्ड मिलता है EDM तक। इतना स्लो हो जाता है, बस वाले बिल्कुल साइड नहीं देते। खैर पता नहीं अब क्या कहानी है हमारे देश की, हम नहीं जानते, बट बस वाले बहुत इरिटेट कर देते हैं, साइड बिल्कुल नहीं देंगे। जिसको लेफ्ट जाना है वो राइट में लेके खड़े हो जाएंगे, लेफ्ट में खड़े हो जाएंगे। लोगों को परेशानी होती है, बट कोई नहीं समझता है। यहाँ जिसको जाना है जाना, नहीं जाना, बस वाले बहुत तकलीफ करते हैं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट कोई कहने वाला नहीं है यहाँ पर। तो फिर सो गाइस मैं वही बता रहा था कि शाम का भी ट्रैफिक प्रॉब्लम नोएडा से निकलते टाइम, एंट्री करते टाइम, मतलब नोएडा से अगर हम महामाया से टूवर्ड्स अगर हम TND होते हुए मयूर की तरफ एंटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो इसलिए शाम को तो मैं कोशिश करता हूँ कि लेट ही निकलूँ, क्योंकि अगर मैं 6:30 भी निकलता हूँ तो भी टाइम वही हो जाता है। अगर मैं ऑफिस से 7:30 8 बजे के बाद निकलूँ तो सेम टाइम है, क्योंकि ट्रैफिक इतना स्लो मूवमेंट हो जाती है उस टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर कोई गाड़ियों में एक बंदा है, अकेला है, चार है, चारों लोग अलग अलग गाड़ियों से चल रहे होते हैं। एक घर में भी आपको पता हो तो आज की डेट में सब कंफर्ट जोन में ही चलते हैं। तो मिलते हैं फिर जल्दी। सो गाइस नोएडा एंट्री हो चुकी है महामाया फ्लाईओवर से टूवर्ड्स परी चौक रोड पर। मैं इस रोड पे जब पहली बार आया था तो परी चौक आई थिंक स्टार्ट नहीं हुआ था, सिर्फ परियां खड़ी हो गई थी वहां पर। बट धीरे धीरे सारे रोड्स चेंज होते गए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होता चला गया। मुझे याद है अल्फा कमर्शियल बेल्ट एक वहाँ पे एरिया है,
उसके आगे पूरे खेत हुआ करते थे। जितनी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं सब यहाँ पे खाली हुआ करता था, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। और इतना चेंज हो चुका है इन 20 सालों में, बहुत ज्यादा फर्क आ गया इन रोड्स पर। कभी इन रोडों पे गाड़ियां नजर नहीं आती थी, आज ट्रैफिक इतना हो जाता है कि यहाँ पे भी आके पुलिस वालों को कई बार गाड़ियां हटवानी पड़ती हैं। कहने के लिए एक्सप्रेस वे, पर ट्रैफिक जब होता है यहाँ पे शाम को तो लिटरली वाट लग जाती है गाड़ी चलाते हुए। यहाँ भी वही हाल हो जाता है कि इरिटेशन की अगर बात करें सेक्टर 125 से महामाया पहुंचने तक बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बहुत स्लो हो जाती है गाड़ियां यहाँ पर।